एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैक टू बैक जजेस साहिबान के इस्तीफे आए हैं और दूसरी तरफ ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर बैक टू बैक दो करारदादें आई हैं जिसमें इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा किया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी मौसम कैसा है, बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक उमूर नौजवानान के तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप शहर इक़्तिदार में बैठे इस्लामाबाद में, वैसे तो खुनकी है लेकिन सियासी दर्जा हरारत कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी गर्म है और माहौल जो है वो एक अजीब सी फिजा पैदा है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो बहुत सारे देखें चंद जायज़ मसाइल हैं जिनको हमें गौर करना पड़ेगा क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको हवाले से एक तशवीश तो है और ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ और पूरी दुनिया में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। नतीजा ये निकलता है कि उन लोगों के जो मरकज़ी किरदार हैं, पहले तो उनको ज़ाहिर है यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उनको पहले पंजाब की सदारत दी जाती है, उसके बाद जो है उनको पार्टी इलेक्शन के अंदर भी इजाज़त दे दी जाती है। बल्ले का निशान पहले लिया जाता है, फिर बल्ले का निशान जो है वापस अच्छा लिया अब्दुल्ला जाता साहब, है। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन सर इस्लामाबाद में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई है ना। एक तो बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो जजेस साहिबान का मुस्ताफी होना और फिर बैक टू बैक ऐवान बाला के अंदर दो करारदादें आना। यानी पहली करारदाद जिसमें इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा किया गया, अब दूसरी करारदाद आ गई जिसमें टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया कि 3 महीने के लिए इंतखाबात को इल्तवा में डाला जाए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि इस्लामाबाद के अंदर हो क्या रहा है? इस्लामाबाद में जो है तशवीश है, बहुत हलचल है, बहुत मुश्किलात है क्योंकि लग रहा ये है कि रियासत के जो मुजरिम हैं उनको कहीं न कहीं ऐवान अदल से जो है वो ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। इसलिए जो रियासत है उसको अपनी बका और सलामती के लिए जो है वो जो किरदार है वो अदा करना है और कुछ मेरे ख्याल में सेनेटर हज़रात जो हैं वो भी ये सोच रहे हैं और ऐवान बाला के अंदर ये एक मेरे ख्याल में बड़ी मजबूत सोच मौजूद है कि भई ये इलेक्शन जो है अगर इस टाइम पे ऐसे हालात में, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को तशवीश का इजहार उन्होंने बड़ा बरमला और दो टोक और वाज़े अंदाज में कर दिया, तो यकीन है कि मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो तो पुरखतर वादी नहीं, के लेकिन अंदर लेकिन आप क्या कह रहे हैं हैं। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो जजेस के इस्तीफे आए या सेनेट के अंदर एक करारदाद आ गई तो इसमें रियासत का किरदार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 इस्तीफे आए हैं, पहली बात ये है कि एक तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब का जो केस था, वो तो एक और केस है ना, वो तो एक उनके अपनी ज़ात के हवाले से उनके मसाइल जो मुश्किलात और फिर इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं, उनका तो ये था कि हर वो बेंच जो कि बंदयाल साहब का पसंदीदा बेंच होता था, उसमें ये 2 जज साहिबान लाज़मी होते थे और हमें ये पता है कि इनके लाडले कौन थे। इसलिए ये जो मौजूदा जो जज साहिबान इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इसकी बुनियादी वजह जो है इनका ज़ात का मामला है और इनके अपने मसाइल हैं, ना कि कोई रियासती दबाव के नतीजे में और ना ये रियासती दबाव मानते हैं। ये सीधी-सी बात है। जी है और नहीं, बाप लेकिन पार्टी लेकिन का ये जो करारदादें आई हैं दोनों इंडिपेंडेंट सेनेटर्स की तरफ से आई हैं। पहले भी इंडिपेंडेंट सेनेटर ने करारदाद पेश की और फिर जो सेनेटर दिलावर हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में उन्होंने एक करारदाद पेश की है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चलिए ये बताएं ना कि इन करारदादों के पीछे कौन है? देखिए, करारदादों के पीछे जो है वो मेरे ख्याल में उनकी अपनी भी तो एक राय हो सकती है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कहीं देखिए असरअंदाज जो है ना, जो अगर कहें कि किसी रियासती अदारे ने असरअंदाज होना, मेरे ख्याल में ये इसलिए गैर मुनासिब होगा क्योंकि रियासती इदारों का काम है कि वो लोगों के साथ राब्ता करते हैं, लेकिन किसी को मजबूर करके जो करारदाद है वो नहीं लाई जाती। हम ये जानते हैं इस बात को क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से इल्म है कि रियासती इदारे जो हैं वो अपने तशवीश का इज़हार ज़रूर करते हैं और करना चाहिए भी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके कहने के ऊपर करारदादें नहीं, आ रही हैं लेकिन देखिए जिसको ये देखिए ये करारदादें हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्तीफों की झड़ी हो, ये इनका इंतखाबात के ऊपर कोई इफेक्ट देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है इंतखाबात पे तो इफेक्ट आएगा क्योंकि करारदाद के अंदर तो बड़ा वाज़े कहा गया है ना कि 3 महीने जो है वो इसको डिले कर दिया जाए। अभी आपने कहा कि ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट के अलावा फिर सेनेटर अफनान वाहिद थे जिन्होंने उसको अपोज किया। नहीं, वहाँ अब पे भी मुझे जो मुझे है सर वो ये अपने समझाइए कि इंतखाबात अगर मुलतवी करने हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो 9 मई के किरदार है उनको ठिकाने लगा दिया जाए, या फिर वो जो करारदादों के अंदर उधर पेश किया जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी नागुफ्ता है?
ये दोनों बातें हैं। क्या सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है ऐसी खतरनाक सूरत हाल? क्या इसका इजहार एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिनका एक केपी में और बलूचिस्तान में असर है और नहीं, लेकिन अंदरूनी ये सिंध में ग्राउंड्स भी उनके तो है एक ना अब्दुल्ला गुल साहब के तो 2018 और 2013 से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन तो नहीं है ना? नहीं है, लेकिन क्या 60% वजीर आजम निगरान कह रहे हैं कि 60% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। आए दिन लोग जो है वो शहादतें ले रहे हैं। अभी आपके सामने वाकयात हुए हैं, लाची के अंदर जो हुआ, इसी तरीके से जो पहले डीआई खान के अंदर वाकया हुआ, 23 लोग जो है वो 5 लोग जो है उनको एक दिन में शहीद किया जा रहा है। क्या जो है वो हम नहीं जानते कि केपी के अंदर नहीं, मौलाना बट फजलुर पीपल्स रहमान ने पार्टी मुतालबा बल्दियाती करी सीटों कि में इलेक्शंस होने एक चाहिए, वाज़ेह कामयाबी हासिल नून की लीग कह थी। रही है इलेक्शंस होने चाहिए, एमकेएम कह रही है इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर क्या बिल्कुल, दो सूबों के अंदर इंतखाबात को डिले किया जाएगा? 2 सूबों के अंदर इंतखाबात डिले हो सकते हैं, बिल्कुल। इसका इजहार जो है वो कई दफा जो है वो किया जा चुका, मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से किया जा चुका। मौलाना ने तो अपने इंटरव्यू में जो अभी एक निजी टेलीविजन को दिया, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह कहा कि ठीक है, पंजाब और सिंध कराए ना। ये बात तो हुई है ना, तो 2 सूबों में इलेक्शन डिले हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अच्छा, काजी वैसे ये भी बड़ी फाइल मुज़क्किर बात है, पंजाब और केपी के अंदर जब इलेक्शंस की बारी थी तो वो इसलिए नहीं हो सकते थे कि पूरे मुल्क में इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। अब 2 सूबों में मैं इंतखाबात अलहदा होंगे, बाकी अलहदा होंगे, तो मैं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक राय रखता हूं कि ये प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिर असरअंदाज होते हैं। जाहिर है अगर पंजाब और सिंध में जो अपनी अक्सरियत शामिल करेगा और जाहिर करेगा, नतीजा ये निकलेगा कि उसका असर जो है वो फिर बाकी केपी और बलूचिस्तान के इलेक्शन पे पड़ेगा। इसलिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है। इसके नतायज जो है भयानक होंगे। इससे आप एजिटेशन के रास्ते जो है तो उनको तो हमवार फिर कर देखिए देंगे। अब्दुल्ला गुल असल साहब, अगर मसला ये इंतखाबात को मुलतवी होना है तो ये करारदादों से तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ बड़ा होगा। तो फिर इस्लामाबाद में कुछ कुछ बड़े इसके की इसके तैयारी लिए हो तो रही फिर है। इमरजेंसी है। इसके लिए इमरजेंसी नाफिज की जाए, वही वही एक तरीका कार है। उसके बाद तो फिर और कोई नजर नहीं आता फिलहाल सूरत हाल। इमरजेंसी भी जस्टिस और काजी फायजीसा के बगैर तो नाफिज नहीं की जा सकती सर। जस्टिस काजी फायजीसा को भी समझना पड़ेगा कुछ जो रियासत की मजबूरियां हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से मसाइल तो हैं, कौन मुश्किलात हैं, समझाएगा जो सर? हुकूमत वक्त रियासत प्रेशर डालेगी जस्टिस काजी फायजीसा पे? नहीं, प्रेशर नहीं डालेगी। मेरे ख्याल में प्रेशर डाल भी नहीं सकते और ना डालना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि उनको कन्विंस करना पड़ेगा अपने दलाइल के जरिए। क्यों दलाइल वाले आदमी हैं, वो ये समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ऐसे इंतखाबात जो आगे चल के एजिटेशन का रुख इख्तियार कर लें, बैरूनी, अभी आपने बांग्लादेश का सामने मॉडल देख लेना। बांग्लादेश में इंतखाबात हुए तो क्या अमेरिका ने उसको रद्द कर दिया। वो इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड हो गए एक किस्म के दुनिया की नजरों में। मसाइल तो पैदा हो गए ना। मकसद ये है कि एक बट ऐसा हसीना इलेक्शन वाजिद जिससे रिमेन्स प्रीमियर पाकिस्तान ऑफ द की कंट्री सर। पूरी जी सॉरी हसीना वाजिद तो प्रीमियर बन गई, 5वीं दफा वजीर आजम बांग्लादेश मुंतखब हो गई। उससे उसके इनके इंतखाबात के अंदर या प्रोसेस के ऊपर तो कोई, वो तो इसी तरह से चलता रहा डिस्पाइट ऑफ नहीं द फैक्ट कि हो तो ऑपोजिशन गया। को कॉर्नर किया जाता रहा। नहीं तो क्या आप अमेरिका की अगर इंतखाबात अमेरिका ने बराह रास्त जो है उनको मुस्तरद किया है, क्या शेख हसीना वाजिद जो हैं वो क्या बैरूनी दुनिया से कट के रहेंगी, आइसोलेशन की जिंदगी गुजारेंगी? अमेरिका का मतलब और यह है कि अमेरिका तो आधी बार दुनिया बार कह रहा उनके है कि साथ वी हैव नथिंग टू डू विद इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री। अमेरिका तो बार बार ये कह रहा है उनसे। ये तो वो हमेशा कहते हैं, वी नो दे हैव गॉट एवरीथिंग टू डू विद द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। इफ दे डू नॉट हैव एनीथिंग रिगार्डिंग कोई किसी के इंटरनल अफेयर्स में नहीं है, तो फिर ये जो अभी जो अमेरिकी सफीर मुलाकातें कर रहे हैं, जो बरतानवी सफीर मुलाकातें कर रही हैं, वो किस खुशी में कर रही हैं? वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये भी तो वो बताएं क्या ना चाहते हैं सर, आप बताइए, वो क्या चाहते हैं, फिर। क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहते हैं। वो हमेशा से पॉलिटिक्स के अंदर मेडलिंग करते रहे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कब है जो उन्होंने तो मेडल क्या वो नहीं किया? पाकिस्तान में आप दिस मुझे पॉइंट इन बताएं। टाइम इंतखाबात नहीं चाहते, ये मुतालबा करें कि इंतखाबात ना हो? मेरा ख्याल है कि इंतखाबात ना की बात नहीं है, इंतखाबात फेयर एंड फ्री की बात हो रही है। बात यह है कि वो इंतखाबात जिसके नतीजे के अंदर एजिटेशन शुरू हो जाए, मुल्क के अंदर अमन आने के बजाय जो है इंतशार शुरू हो जाए, क्या ऐसे इंतखाबात आपके लिए सूटेबल होंगे? इफ वी हैव टू कन्विंस इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, तो क्या अमेरिका को कन्विंस करेंगे? इंतखाबात अभी हम नहीं करा सकते क्योंकि अभी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। अमेरिका मेरे ख्याल में ऑलरेडी कन्विंस्ड है। आपको किसने कहा कि अमेरिका को कन्विंस करने यानी की जरूरत अमेरिका ये पड़ेगी? कह रहा है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, अभी ये कह रहा है।
मेरा ख्याल है अमेरिका को सिर्फ एक किसी किस्म का एक यहाँ ऐसा सेटअप चाहिए है जो कि बज़ाहिर पॉलिटिकल हो, और लोगों के मामलात अगर सेटल हो रहे हैं और इंसाफ मिल रहा है लोगों को, मेरे ख्याल में अमेरिका इसी बात पे खुश हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका हाँ, इस टाइम पे डेमोक्रेसी जाए पाकिस्तान से भाड़ बात में। करने के मूड में नहीं है। इसका कोई सरोकार नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं। डेमोक्रेसी होती है नहीं होती, लोग चुनते हैं, कौन सी इलेक्टेड दोनों लोग आते हैं, अमेरिका गवर्नमेंट आती किसको नहीं आती। आप इसका जहां मतलब ये, उनको सर लास्टली इसका मतलब ये कि 70 करोड़ डॉलर की जो इमदाद आईएमएफ ने दे दी है, कोई ना कोई गारंटी या कोई श्योरिटी है अमेरिका बहादुर को, और उस पर ये 70 करोड़ डॉलर मिले, ये कह रहे हैं आप? मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिका को जहां बादशाहत सूट करती है वहां वो बादशाहत के साथ खड़ा होता है, जहां उसको आमरियत सूट करती है वहां वो आमरियत के साथ खड़ा होता है, जहां उसको डेमोक्रेसी सूट करती है उसको उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ अपनी मकसद है